भगवान तो छोटी छोटी बातों में बिक जाते हैं। मीराबाई कहती है, मैंने लियो तराजू तोल, सांवरियो अनमोल। वो सांवरियो अनमोल है, और मैंने लियो बजंता ढोल, सांवरियो यो है बड़ो अनमोल। पर ये भक्तों के प्रेम के आगे ये बिक जाता है परमात्मा। मैंने सुना है साहब, महाराष्ट्र में एक सेठ जी थे, तिलोक सा नाम है उनका, महाराष्ट्र में। उनके संत आते जाते, मंडलियां आती रहती थी। धीरे धीरे कुछ वृद्धावस्था होने लगी तो भगवान से कहने लगे, बोले कोई एक नौकर मिल जाए तो ये सांवरा थोड़ो काम बटा लेवे, घर में आवाजावी बहुत होती है, संतों की सेवा नहीं कर पाते बराबर, तो कोई ऐसा अच्छा नौकर मिल जाए, ऐसी कृपा हो जाए। ऐसा मन में संकल्प उठाई था तिलोक सा के, और भगवान खुद एक छोटा सा बालक का रूप धारण करके, माथे पे पगड़ी बांध के, और अंगर की पहनी, इधर की जूती इधर, इधर की जूती इधर, उल्टी जुल्टी सुल्टी जूतियां पैर ली, हाथ में लकड़ी ले ली, और सेठ जी के घर के बाहर ही घूमने लगे। सेठ जी घर के बाहर आए और देखा कोई किशोर बालक है, कोई काम धंधे के लिए भटक रहा है, इसे ही पूछ ले। बोले भाई हमारे नौकरी कर लेगा? बोले हाँ, मैं तो करता ही नौकरी हूं। बोले तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम अंतर्जामी है। बोले क्या पैसा लेता है? बोले पैसा नहीं लेता। तो बोले भोजन ही करता हूं, मैं तो भाव का भूखा हूं, भोजन करता हूं, भोजन में मेरे कमी नहीं आनी चाहिए। सेठ जी ने कहा हमारे घर में कोई कमी नहीं है, भोजन का भंडार भरा है, हमारे नौकरी कर लेगा? बोले हाँ नौकरी तो कर लूंगा, पर हमारी एक शर्त है कि मैं भोजन ज्यादा करता हूं और ये खबर किसी को लगनी नहीं चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ज्यादा भोजन खावे हो। बोले नहीं नहीं, हमारे घर में भंडार भरे हैं, जितना भोजन करो उतना आपको पर्याप्त भोजन मिलेगा। महाराज अंतर्जामी तिलोक सा के नौकरी करने लगे, और 11 महीने तक नौकरी की, 11 महीने तक। भगवान सांवरो सेठ जगदीश महाराज नौकर बनके तिलोक सा के नौकरी कर रहा है, संतों की सेवा करता है, और अंतर्जामी नाम अंतर मन की जानने वाला पहले ही जान जाता है, संतों के चरण दबाता है, चंद्रो संतों के कपड़े धोता है। और सेठानी तिलोक शाह की धर्मपत्नी, उसका काम आटा पीसने का, गट्टी चलाने का, पर वो आटा इतना पीसना पड़ता था कि उसको फुर्सत ही नहीं मिलती थी घर से बाहर निकलने की। साहब 11 महीने तक नौकरी की, और 11 महीने तक सेठानी घर से बाहर नहीं निकली। एक दिन निकली घर के बाहर तो पड़ोसन मिली, ओहो सेठानी जी आजकल तो दिखो ही कौन है, बड़ा आदमी होगा। तो सेठानी थी, उन्हें कहा था ने काई पतो, मारी मई जानू आटो पीस पीस। बोले काई बात होगी? कहे एक अशान कोई ने कीजो मत, एक अशान को नौकर आयोड़ो छे ने जो खाओ ही गुणो, जो मैं तो आटो पीसवा में ही रुचू, पर यह बात कोई ने कीजो मत। वह पड़ोसन दूसरी ने जाकी कि तो कोई ने कीजिए मत, एक बात कुछ कह वो शेठानी का नौकर तो जोरदार छे, काम सारो ही करे पर खावे खूब। यान कहता पूरा गांव में आग लागी, पूरा गांव में सूचना पूछ गई, और सब यही कहवे कोई ने कीजियो मत, और फिर कह दे साहब माफ करना,
युधिष्ठिर का श्राप लगा हुआ है महिलाओं को कि पेट में बात खटाई घुम सके। कुंती ने बात छुपा ली थी कि कर्ण जो है तुम्हारा भाई नहीं है। कुंती जानती थी कि कर्ण जो है पांडवों का भाई है, और जब अंतिम समय में बताया था कि ये कर्ण तुम्हारा ही भाई है, युधिष्ठिर कहता है कि ये बात पहले ही बता देते तो हम युद्ध ही नहीं करते। पर आज कहता हूं कि आज के बाद में महिलाओं के पेट में बात खटाएगी नहीं, तो सब यही कहती है कोई ने कीजियो मत और पच क्यों है। और महाराज अगर सूचना देनी हो तो एक माताराम ने दे दियो, पूरा गांव में आवाज पहुंच जाओगी। या हुई महाराज ऐसा, लेकिन वो अंतर्जामी, नाम उसका अंतर्जामी, जानता था अंतर की बात। सेठानी ने ये कहा और वो अंतर्जामी परमात्मा अंतर ध्यान हो गया, और अंतर ध्यान हुआ तो सेठ जी उसको ढूंढने लगे। कहां गया अंतर्जामी, कहां गया, मिला नहीं। सेठानी से पूछा, अरे सेठानी तूने कहीं सूचना तो नहीं कर दी? बोले की तो छी प्रिया की, कोई ने कीजियो मत। बोले वो गया। अब दोनों ही बिलक बिलक के रोने, भाव के भूखे। तो परमात्मा ने आकाशवाणी की है साहब कि सेठ जी रो मत, वो अंतर्जामी में ही था जिसकी तुम रोज पूजा करते हो, जिसका तुम रोज नाम लेते हो, जिसको तुम रोज गाते हो, वो गोविंद में ही था। आपके तो 11 महीने नौकरी की है हमने। तब सेठ जी को पता चला कि हमने तो अपने भगवान को नौकर रखा है। भगवान कहता है मैं अपने भक्तों का आके बिक जाता हूं, बिक जाता हूं। मायरी मैंने मीराबाई गाती है, संत भी कहते हैं, वो परमात्मा अपने भक्त धना भगत के लिए नौकरी की है साहब। कुण जाने थारी माया अजब निराली रे, ओ तरलोकी को नाथ जाट के बन गयो हाड़ी। परमात्मा उसके हाड़ी बन गया।